हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि जिनका 6 साल हो गया है सऊदी अरेबिया में, उनका इकामा रेन्यू नहीं होगा, सीधा एग्जिट वीज़ा इशू होगा। या फिर जिनका 6 साल हो जाएगा उसके बाद उनका इकामा रेन्यू नहीं होगा, वीज़ा इशू हो जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस इसके ऊपर आया नहीं है, शायद ये बस एक प्रपोजल है। मुझे लगता है अगर ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिनको ये बात पता नहीं है। ये पहली बार ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। 2015 में भी इसी तरह का एक न्यूज़ आया था कि जिनका 8 साल हो गया है सऊदी अरेबिया में, 8 ईयर्स हो गए हैं, उनका इकामा रिन्यू नहीं होगा, उनका सीधा एग्जिट वीज़ा जो है वो इशू होगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी ऐसा कोई गाइडलाइन आने वाला है जिसमें 6 साल का एक लिमिट रखा जाएगा कि 6 साल के बाद वापस जाना पड़ेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे अगर ऐसा कुछ गाइडलाइंस भी आता है। सऊदी जो रेसिडेंट सिस्टम है, उनका मैनुअल है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाएंगे। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 33 जो सऊदी रेसिडेंट सिस्टम में, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाएंगे कि किस किस कंडीशंस में किन को 6 साल के बाद रहना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे चेंजेस होंगे इसमें। एक जनरल वे में अगर हम लोग बोलेंगे कि 6 साल के बाद सबका इकामा रिन्यू नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलती है। ये अभी इतना जल्दी मीडिया में आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो 10 तरह के ख्याल आते हैं लोगों के मन में कि भाई जिनका 5 साल हो गया होगा वो 1 साल बाद उनका जाने का फिर वो दिमाग में आने लगता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। मुझे लगता है एज भी एक फैक्टर होगा अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट आता है। सऊदी एशियन के कुछ सेक्टर्स हैं उसको भी इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन कंक्लूजन यही है कि ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक आया नहीं है कि 6 साल के बाद इकामा रिन्यू नहीं होगा। और ये भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिन्यू होंगे, उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो सारी बात की बात है। अभी तक जब गाइडलाइन आया ही नहीं है डिटेल, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, एजम्पशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। एजम करेंगे तो फिर उसका अलग डिस्कशन होगा। तो अभी आप लोग या फिर मैं भी इस बात को नहीं मान रहा हूँ कि ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक आया है। जब आएगा तो उसमें डिटेल गाइडलाइंस आएंगे, क्लोज बाय क्लोज उसमें चेंजेस होंगे कि किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किस किस कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा। वेट करते हैं उस गाइडलाइन का, जब आता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।